प्राथमिक व्यवसाय में हमने कल अध्ययन किया आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, और चौथा था अपना पशु चारण। पशु चारण में हमने उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदानों का अध्ययन किया। उसके बाद इसके दो भाग दे रखे हैं, पशु चारण के चलवासी पशु चारण और वाणिज्य पशु चारण। तो हम देखते हैं चलवासी पशु चारण। यह चलवासी पशु चारण जीवन निर्वाह की एक क्रिया है, यानी इससे सिर्फ व्यक्ति इतना ही कमा पाता है, इतना ही कार्य कर पाता है जिससे उसका जीवन यापन हो सके, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इससे अधिक वह प्राप्त नहीं कर पाता। पशुपालन की यह निम्नतम अवस्था है, यानी इसी की वजह से मनुष्य ने क्या किया, स्थायी आवासों में रहना शुरू किया। पशुपालन की वजह से पशुपालन का साधारण रूप, जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर ही आश्रित होते हैं। पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है, यानी इसके लिए भूमि क्या अधिक चाहिए। कौन सी? चलवासी पशुचारण के लिए यह विस्तृत मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास। चलवासी पशुचारण करने वाले व्यक्ति अधिकांशतः कबीलों में निवास करते हैं, यानी झुंडों में प्रवास करते हैं। वो हम देख सकते हैं गाँवों में कि जब भेड़ के झुंड जाते हैं तो 4-5 झुंड जाते हैं, ऊँट के 4-5 जाते हैं, गायों के 4-5 झुंड जाते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, इधर से उधर। वह चारे की तलाश के लिए जब पश्चिमी क्षेत्रों में चारा नहीं हो पाता, इस वजह से वे पूर्वी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं अपने यहाँ राजस्थान में, और फिर बारिश के दिन आते ही वे वापस अपने घरों की ओर प्रवास करने लगते हैं। चलवासी पशुचारणों के मुख्य चलवासी पशुचारण, यह व्यक्ति ऋतुओं के अनुसार प्रवास भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि यह विश्व में किन क्षेत्रों में मुख्यतः कौन-कौन से पशु रखते हैं, अपने पास पालतू बनाते हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊंट, अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इन देशों में भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, गधे, खच्चर आदि रखते हैं अपने पास। एशिया के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में याक व टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडे प्रदेशों में रेनडियर व केलीबू पाले जाते हैं। इस प्रकार के जानवर ये अपने पास रखते हैं, इनसे इनको दूध, मांस, गोबर, चमड़ा आदि प्राप्त हो पाता है। भारत में भी कुछ जनजातियां हैं जो मुख्यतः इस प्रकार का जीवन निर्वाह करती है। भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, बूटिया आदि व्यक्ति क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ग्रीष्मकालीन जब समय होता है ग्रीष्मकाल का, उस समय वह पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ऊपर जाते हैं, और जब वापस शीत प्रदेश आते हैं तब वे क्या होते हैं, मैदानी क्षेत्रों की ओर वापस लौट आते हैं, यानी वह ग्रीष्म ऋतु में ऊपर की ओर जाते हैं और शीत ऋतु में नीचे की ओर वापस आते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में होता है, जब शुष्क मौसम होता है उस समय वह लोग पूर्वी मैदानी क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं, और जब वापस वर्षा ऋतु आती है तब वह लोग अपने घरों की ओर प्रवास करने लगते हैं। चलवासी पशुचारण का क्षेत्र दिनों दिन घटता ही जा रहा है। इसके मुख्य कारण है कई देशों की सीमाएं सील हो चुकी है, यानी वह एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। अधिकांश देशों की सीमाएं सील हो चुकी है। पहले इनका विस्तृत क्षेत्र काल वो एक महाद्वीप के अंदर घूमकर जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा, इनके स्थान पर जो आधुनिक कृषि पशुपालन ने इनका स्थान ले लिया है। जैसे उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से पशुओं को एक बाड़े में रखा जाता है और वहीं पे उनका पशुचारण का कार्य किया जाता है। बड़े बड़े फार्मों को
आरक्षित कर दिया गया है, तो इनका क्षेत्र घटा है वहां पर। राजनीतिक अधिरोपण, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजनाएं। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, इस वजह से वहां पर जनसंख्या की अनेक योजनाएं आ रही है, जनसंख्या का दबाव उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। दक्षिण रूस के स्टेपीज जलवायु, पशुचारण के स्थान पर कृषि होने लगी है, यानी वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी गई है। इस वजह से वहाँ के जो स्टेपीज मैदान थे उनमें क्या किया जाने लगा, वाणिज्य कृषि की जाने लगी, स्थायी कृषि की जाने लगी। अब अगला पॉइंट है हमारा वाणिज्य पशुचारण। वाणिज्यिक पशुचारण, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इस वाणिज्यिक पशुचारण का विकास अधिक हुआ है और इसका कम हुआ है, यानी इसका क्षेत्र घटता जा रहा है, इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विश्व में लगभग भारत में हम देखते हैं कि भारत में दूध की काफी कमी है, तो भारत में भी इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा अधिक है। इस वजह से पशुचारण, वाणिज्यिक पशुचारण का विकास भारत में भी भावी संभावनाएं अधिक है। ज्ञान विज्ञान की प्रकृति तथा मानव की आवश्यकताओं में हुई वृद्धि ने पशुपालन व्यवसाय के रूप में भारी परिवर्तन कर दिया है। आज अनेक नए व बड़े क्षेत्रों में पशुपालन व्यापारिक स्तर पर व व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। यह अधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है। पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, जिन्हें रेंज कहते हैं, यानी बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं। उन्हीं के अंदर उनके लिए चारा, दूध, सारी व्यवस्था उन्हीं के अंदर होती है। उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, चारा गाँव उपलब्ध होते हैं बड़े बड़े फार्मों में, और यह इसी वजह से अधिक पूंजी वह करनी होती है। इस वाणिज्य पशुचारण में पूंजी अधिक, पैसे अधिक खर्च होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें पशु उत्पादनों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है, यानी इनसे प्राप्त दूध, मांस, चमड़ा, इनको डिब्बे बंद करके अधिक दिनों के लिए उपयोगी रह सके, इसलिए इन्हें विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है और ये खराब ना हो इसलिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी फ्रिज का प्रयोग किया जाता है। दूध, मांस ये खराब ना हो सके इनका, यानी पशुओं के हर वस्तु को काम में लिया जाता है पशु वाणिज्य पशुचारण के अंतर्गत। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जनांगीय सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण में उनके स्वास्थ्य पर रहता है, यानी इनमें जो पशु अधिक दुधारू होता है उनकी नई नई वैज्ञानिक खोज की जाती है। उन्हें मिश्रित पशुओं के उपयोग से एक नई नस्ल बनाई जाती है, अधिक दुधारू नस्ल बनाई जाती है। इनसे इनकी बीमारियों पे, इनके उपचार पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इस वजह से भी ये उद्योग अधिक श्रम की, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, श्रम की भी आवश्यकता होती है। इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तकनीक का उपयोग किया जाता है वाणिज्यिक पशुचारण के अंतर्गत। इनमें मुख्यतः व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में किया जाता है, यानी 23.5 से 66.5 उत्तरी अक्षांश और 23.5 से 66.5 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के वाणिज्य पशुचारण किए जाते हैं। तो वह शीतोष्ण घास के मैदान कौन से होते हैं, हमने पहले भी देखे, पेरिस, पंपास, वेल्स, स्टेपीज और डाउन्स, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में वेल्स, स्टेपीज, यूरोप और मध्य एशिया और डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, कैंटनबर्ग, न्यूजीलैंड,
इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक पशुचारण किया जाता है। डेनमार्क में न्यूजीलैंड दूध के लिए, ऑस्ट्रेलिया दूध व ऊन के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका मांस व दूध उत्पादन के लिए विशेष पहचान रखते हैं। यानी यह देश विश्व विख्यात हो चुके हैं इन क्षेत्रों में। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन तथा हॉलैंड में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। देखो न्यूजीलैंड कहाँ पे स्थित है विश्व में? ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, जैसे हम विश्व के मानचित्र में देखें, देखो विश्व में हम देख सकते हैं न्यूजीलैंड कहाँ पे है, यहाँ पे अवस्थित है। न्यूजीलैंड में वाणिज्य कृषि, तो वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये है ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये रहा अर्जेंटीना। दूसरा इसी में उरुग्वे है, तो ये छोटा सा देश है इसी में। संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, डेनमार्क ये रहा, स्वीडन ये रहा और नीदरलैंड जर्मनी के पास ये रहा। तो इनमें क्या की जाती है? विस्तृत वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। साधारणतः इनमें मुख्यतः कुछ अंतर देख सकते हैं दोनों में, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में। देखते हैं क्या अंतर है इनमें मुख्यतः। मुख्यतः अंतर कौन? पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण, इनमें मुख्य जो अंतर है वह हम देखते हैं। पहला अंतर, यह चलवासी पशुचारण, यह चारे व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। यानी इन व्यक्तियों के जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं उन क्षेत्रों में पानी और चारा दोनों की कमी हो जाती है, और यह मुख्यतः किन क्षेत्रों में निवास करते हैं इस प्रकार के पशुचारण? चलवासी उष्ण प्रदेशों में। तो इनमें पानी और चारे की दोनों की कमी होती है, इस वजह से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु प्रवास करते हैं। इस प्रकार का पशुपालन एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में किया जाता है, यानी एक विस्तृत बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं और उन्हीं के अंदर इनको खुला छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, और उन्हीं के अंदर इनके लिए चारे की उपलब्धता करवाई जाती है। यानी कृषि कार्य भी उसी के अंदर किया जाता है इनके लिए, चारे के लिए, या फिर बाहर से लाया जाता है। इनको इधर उधर ले जाया नहीं जाता है, एक ही स्थान पर रखा जाता है। और विस्तृत डेयरी फार्म होते हैं इनके पास। इनका दूध निकालने से लेकर लगभग अधिक ज़्यादा क्रियाएं मशीनों के द्वारा की जाती है। दूध भी मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। एक या जितने ज़्यादा अधिक पशु होते हैं उसके हिसाब से इनके पास वर्कर होते हैं, डॉक्टर, उनकी टीम, मैनेजमेंट वहाँ का देखने के लिए। इसलिए इसमें एक पूंजी प्रधान व्यवसाय हो गया है, ये एक अधिक पूंजी प्रधान व्यवसाय। दूसरा, पशु प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। यानी यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पशु पाले जाते हैं, ना ही उनकी विशेष देखभाल की जाती है। अगर एक पशु में किसी प्रकार का रोग आ जाए तो अनेक पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इनमें ऐसा नहीं होता है, इनको पशुओं को वैज्ञानिक रीति से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। यानी इनकी हमेशा यही खोज होती है कि अधिक से अधिक दूध, मांस, ऊन, चमड़ा ये प्राप्त हो इनको। इस वजह से ये वैज्ञानिक रीति से इनकी देखभाल करते हैं और इनका प्रसव होता है। तीसरा, चलवासी पशुपालन जीवन निर्वाह की एक आर्थिक क्रिया ही है। यानी यह व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं इनके माध्यम से, और कुछ नहीं हो पाता है इनसे। सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं कर पाते हैं इनकी वजह से। यह व्यापार पर आधारित आर्थिक क्रिया है। इससे व्यक्ति क्या कमाता है? लाभ कमाता है। लाभ कमाने की दृष्टि से ही वाणिज्य पशुचारण किया जाता है। यह पुरानी दुनिया तक सीमित है, यानी यह जो विकासशील देश या विकसित देश है उन तक ही
सीमित है। यह नई दुनिया के देशों में प्रचलित है, यानी जो विकसित देश है उनमें यह अधिक प्रचलित है, और जो विकासशील और विकसित देश है उनमें यह प्रचलित है। इस प्रकार का अगला पॉइंट है अपना कृषि। अगला पॉइंट है अपना कृषि। कृषि प्राथमिक स्तर का व्यवसाय है जिसका दिनों दिन आधुनिकीकरण होता जा रहा है। जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण इसमें दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकें विकसित की जा रही है, और ये विश्व का लगभग खाद्य पदार्थों का 71% उपयोग कृषि से ही किया जाता है या इसी से प्राप्त किया जाता है। कृषि कार्य या कृषि से संबंधित वस्तुओं से ही खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कृषि में औद्योगिक क्रांति के बाद कृषि में भी अनेक प्रकार की तकनीकी विकास हम देख सकते हैं। उसमें गैर निर्वाह कृषि के लिए किया गया जो चावल और गेहूं पर अत्यधिक प्रभाव देख सकते हैं हम। तकनीकी ज्ञान की वजह से कृषि की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक बढ़ी है। इस क्षेत्र में कृषि व्यवसाय में कृषि का मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया है। यानी जो कृषि उत्पाद होते हैं उन्हें डिब्बाबंद करके विदेश एक देश से दूसरे देश में निर्यात किया जाने लगा है। इस वजह से कृषि क्षेत्र में अनेक प्रकार की प्रणालियां विकसित हुई है जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो पहली कृषि प्रणाली है इसकी स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि यह कृषि आदि प्रकार की कृषि है, यानी मानवों ने शुरुआती तौर पर इसी प्रकार की कृषि कार्य करना सीखा था। इसी प्रकार की कृषि से शुरुआत हुई और इसी कृषि ने मानव को आगे पशुपालन रखने सिखाया। देखो, स्थानांतरण कृषि एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि है, यानी इस कृषि में व्यक्ति जैसे कहीं पे जंगल है तो उससे साफ करके आग लगा के यहाँ पर 2 से 3 साल के लिए कृषि कार्य करता है जब तक ये उपजाऊ होती है ये मिट्टी। फिर दूसरी जगह वह अपने लिए भूमि तलाश करता है, फिर यहाँ पे वही कार्य करता है, वह उसे साफ करता है, काटने के बाद फिर वहाँ आग लगा देता है। इस वजह से वह उपजाऊ बन सके। उपजाऊ बनने के बाद वह 2-3 साल तक कृषि कार्य करता है और कृषि कार्य वह पुराने तकनीक से ही कर पाता है, जैसे कुदाली फावड़ी आदि से की जाती है। ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। यानी यह कृषि पुरानी तकनीक के माध्यम से की जाती है। इसमें खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने वाली कृषि है। इसमें औजार पुराने ही होते हैं, जैसे कुदाली, फावड़ी, लकड़ी का औजार। 2 से 3 वर्षों में भूमि में उर्वरता समाप्त होने पर अन्यत्र नए सिरे से खेत तैयार कर खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि को भारत के पूर्वी राज्यों में झूमी, मध्य अमेरिका में मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया में, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे कहा जाता है। देखो, इस प्रकार की कृषि को हम फिर से देखते हैं। अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि को। मलेशिया में, इंडोनेशिया में लद्दाख, वियतनाम में रे। भारत के पूर्वी राज्य है जो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उनमें झूमिंग। और भारत में राजस्थान में जो बीलों के द्वारा की जाती है, हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था इनको। पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में दजिया। पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में दजिया कृषि बोला जाता है। इस झूमिंग कृषि को राजस्थान में बीलों के द्वारा यह कृषि की जाती है। इस कृषि में अब कुछ बदलाव आया है। यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का कार्य भी किया जाने लगा है इन क्षेत्रों में, झूमिंग क्षेत्र। अगली कृषि है आदिम स्थायी कृषि।
आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि धीरे धीरे स्थानांतरण कृषि का स्थान आदिम स्थायी कृषि ने ग्रहण कर लिया है, यानी यह स्थायी तौर से कृषि कार्य करने लगे हैं आदिम व्यक्ति। इसकी विशेषताएं देखते हैं हम। विशेषताएं, इसमें भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई की जाती है। बिल्कुल भूमि को साफ करके उसे समतल किया जाता है। उसकी तरह नहीं कि पेड़ काटे जला दिए और 2-3 साल कृषि की और फिर छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए। उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, यानी जो जल उपलब्ध होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि के कारण अन्य व्यवसाय भी पनप जाते हैं, यानी इसमें उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस वजह से वह अन्य पशुपालन सहायक व्यवसाय भी इसके करने लगते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं का प्रयोग खेती की जुताई व परिवहन में किया जाता है। इस कृषि का विस्तार उत्तर पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि में है। आदिम स्थायी कृषि, इसके क्षेत्र निम्न है, हम देख सकते हैं। पूर्वी भारत, मध्य और पूर्वी भारत में इस प्रकार की कृषि की जाती है। मलेशिया किस तरफ है? भारत के इस तरफ। और इंडोनेशिया, इन देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अगली कृषि, तो इस कृषि और इस कृषि में क्या अंतर देख सकते हैं हम? इसमें स्थायी कृषि की जाती है इस आदिम स्थायी कृषि में, और इसमें अस्थायी कृषि की जाती है, और वह भी एक जगह 2 से 3 साल के लिए की जाती है। यहाँ पे बड़े खेत होते हैं, इनके पास समतलीकरण किया जाता है और पशुओं से यह कृषि कार्य किया जाता है इनके पास। और यह किससे करते हैं? हाथों से, अपने कुदाली, फावड़ी आदि से कृषि कार्य करते हैं, यानी ये बीज बोते हैं अपना। अगला तीसरा कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, यह कृषि की शुरुआत जीवन यापन के रूप में हुई थी, लेकिन यह कृषक कार्य जीवन निर्वाह से बढ़कर आगे उठकर विकसित हो चुका है, यानी इस कृषि का कार्य इन दोनों कृषियों से ऊपर उठ चुका है। इस कृषि के सारे व्यक्ति अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर सकता है। कृषकों के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन चुकी है। उसकी भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी है। तो कृषि का यह प्रकार जीवन निर्वाह कृषि कहलाने लगा है। विगत 100 वर्षों में इस कृषि का काफी विकास हम देख सकते हैं। एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर अग्रसर हुई है। यह कृषि गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत रखी जा सकती है। इस कृषि में गेहूं, चावल इनकी प्रधानता देखी जाती है। इस कृषि की विशेषताएं मुख्यतः देखें हम तो यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 100 सेमी या उसके आसपास बारिश प्राप्त हो, वर्षा हो या जल की उपलब्धता हो। इस कृषि के जोतों के आकार छितरे एवं बिखरे हुए होते हैं और छोटे होते हैं, यानी छितरे और बिखरे का मतलब एक खेत यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, पास पास में नहीं होते। और इनकी जोत क्या होती है? छोटी होती है, यानी आकार क्या होता है इनका? छोटा होता है। इस प्रकार की कृषि में इनके खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम जीवन निर्वाह कृषि पर। तो इसमें प्रति हेक्टेयर उपज अधिक बढ़ाने के लिए उर्वरक, खाद, बीज आदि का उपयोग किया जाता है इस कृषि के अंतर्गत। दूसरा, इसमें मानव श्रम का भरपूर उपयोग लिया जाता है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ तथा पुनर्चक्रण का अनुसरण किया जाता है। सघन जनसंख्या का मुख्यतः खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाते हैं। जीवन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार देख सकते हैं हम।
चावल प्रधान कृषि, पहला है इसमें चावल प्रधान कृषि। चावल प्रधान कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जिनमें बारिश अधिक हो, जैसे बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ है भारत के? यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, मलेशिया आदि देशों के अंदर यह कृषि की जाती है। दक्षिण व दक्षिण चीन में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। चीन कहाँ पे? यहाँ पे। दूसरा गहन निर्वाह गेहूं प्रधान कृषि। गेहूं प्रधान कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जिनमें बारिश 100 सेमी से कम प्राप्त हो, जैसे भारत का पश्चिमी व पूर्वी क्षेत्र, चीन, पाकिस्तान, कोरिया आदि देश। तो ये भारत है, इसका पश्चिमी क्षेत्र ये रहा और पूर्वी क्षेत्र ये है। पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, सतलज के मैदानी क्षेत्र। चीन के उत्तरी क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी यह गेहूं प्रधान कृषि है। जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण हम हमारे आसपास भी देख सकते हैं। इस प्रकार की कृषि ही हमारे इन क्षेत्रों में की जाती है। ये कृषि ही हम कर पाते हैं। इसमें का उपयोग भी किया जाता है। मानव श्रम का भरपूर उपयोग किया जाता है। उर्वरक शक्तियों का उपयोग किया जाता है। खाद बीज अधिक उपज बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है अपने क्षेत्रों में। तो हम हमारे ग्रामीण आवास के आसपास इस प्रकार की कृषि देख सकते हैं। अगली कृषि है अपनी वाणिज्य